एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध अब तक तो विपक्ष कर रहा था। जिस राज्य में बीजेपी विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां की सरकार एसआईआर पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार की तरफ से एसआईआर पर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग को खत लिखा गया है, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की डिमांड की गई है। नाश्ता कर लो, साथ में करते हैं ना। संडे आज 50 काम करने हैं मुझे। मशीन लगाकर भी भूल गई। क्योंकि आने वाले महीनों में स्थानीय 1 मिनट साइड हटने दो ना। राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद सियासी पारा पिछले हफ्ते से सोफे भी साफ नहीं हुए, इतने गंदे हो रखे हैं। मुझसे कह देती, मैं कर देता। इतनी देर में तुमसे बोलूंगी ना, इतनी देर में मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी संडे आज, एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है तुम्हें। हम औरतों को क्या है, रोज वही घर का काम, जिसकी हमें कोई सैलरी भी नहीं मिलती। कपड़े भी डालकर आने हैं छत पर। मैं चलता हूँ साथ में। फिर से चाय गरम करवाओगे? तुम ना अपना संडे एंजॉय करो, आईपीएल लगा लो। प्रताड़ना के बाद खुद की जान ले ली। इस घटना को लगभग 8 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में राज्य सरकार कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एलजेपीआर सांसद चिराग हरियाणा पहुंचे और पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात की है। तो क्या है मामले? हाँ माँ, ठीक है माँ, ये आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। कल की बात की वजह से नाराज हो क्या? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? सही तो कहा था तुमने। ले दे के एक संडे मिलता है, उसमें भी मुझे अपनी माँ के घर जाना होता है। कौन होती हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? और मैंने कब मना किया है? और जाना भी तो तुम्हें मेरे ही साथ है। पति तुम हो तो तुम्हारे साथ जाऊंगी ना, या फिर किसी और के साथ जाऊं? शांत शांत शांत। एक सवाल पूछूं? प्लीज यार, मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ। पहेली नहीं है, एक सवाल है बस। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 ना? 28 और 31 भी होते हैं। तो मोटा मोटी 30 मान लो। 30 दिनों में कितने दिन तुम अपने लिए जीती हो? मतलब जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि आज मुझे लेट तक सोना है, आज मुझे खाना नहीं बनाना, आज मुझे कोई काम नहीं करना, आज मैं बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी रहूंगी, अपने दोस्तों से बात करूंगी, बाहर घूमने जाऊंगी, एंजॉय करूंगी। मिस्टर मोहित, आप भूल रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। तो शादी हुई है, कोई जेल थोड़ी हुई है, कोई सजा थोड़ी सुना दिया गया है। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। पर ऐसा तो कहा ना, शादी हो चुकी। देखो, अपने दिल और दिमाग पे शादी की बोझ का बंधन इतना लेकर चलोगी ना, एक दिन दिल इससे आजादी मांगेगा। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे लिए घर के काम, खाना बनाना, सारे काम छोड़ दूं? देखा जाए तो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि घर पे तुम्हारा कोई बॉस नहीं है और कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है कितने बजे तक ये हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि तुम अपना संडे किसी भी दिन मना सकती हो, किसी भी दिन एंजॉय कर सकती हो। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, मेरा संडे है ना, सिर्फ संडे को आता है। बाकी दिन ऑफिस में पूरे टाइम मेरे सर पे मेरा बॉस बैठा रहता है, मुझे ऑर्डर देता है, मुझे ना डेडलाइन देता है, मेरे काम में हमेशा कमियां निकालता है, मुझे काम से निकाल देने की धमकी देता है। लेकिन तुम्हारा कोई बॉस नहीं है। तुम कितनी लकी हो कि तुम अपने काम की खुद बॉस हो। तो तुम अपना संडे किसी भी दिन मना सकती हो, किसी भी दिन एंजॉय कर सकती हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा संडे सिर्फ संडे को आता है।
कॉफी पियोगे? बना कर लाती हूँ। और अगला संडे सिर्फ तुम्हारा, पूरा दिन सिर्फ तुम्हारा। वादा? वादा।